हेलो गाइस, दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने लिथियम आयन सेल्स की कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं उसके कुछ इजी और किफ़ायती तरीके बताऊंगा। उसके लिए आपको कुछ सामान चाहिए होंगे जो मैंने यहाँ पे सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शनल है, आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, कुछ आप स्किप कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं, आपको जो प्रेफरेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिथियम आयन सेल्स की कैपेसिटी को जांचने के लिए हमें उनको फुल्ली चार्ज करना पड़ेगा। फुल्ली चार्ज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और इजी तरीका है ये आईमैक्स का B6 AC चार्जर। दूसरा तरीका है ये चार्जर मॉड्यूल TP4056। तीसरा तरीका है आप ऐसे स्टेप डाउन मॉड्यूल ले सकते हैं जिनको आप पावर सप्लाई से पावर कर सकते हैं। ये मेरे पास जो पावर सप्लाई है उसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं। ये 240 वोल्ट AC से चलती है और इसकी जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट DC 10 एम्प तक मैक्स ही दे पाएगी। यहाँ पे इसके AC कनेक्शंस लगते हैं और यहाँ से इसका आउटपुट होता है और आप यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप इसकी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पावर ऑन ऑफ इंडिकेटर है। और एक तरीका है ये एक सिंपल सा मॉड्यूल है जो आपकी पावर रेगुलेट करती है। ये भी स्टेप डाउन कन्वर्टर कहलाती है। इसकी मॉडल नंबर है LM2596 DC to DC स्टेप डाउन कन्वर्टर कहलाती है ये। इसके एक तरफ आप इनपुट वोल्टेज देते हैं और इस तरफ से आपको डिज़ायरेबल वोल्टेज आउटपुट होती है जो आप इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान करनी होगी, आप जो भी वोल्टेज देंगे या तो उसके समान या फिर उससे कम वोल्टेज निकलेगी क्योंकि ये स्टेप डाउन कन्वर्टर है। और बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए भी हमारे पास दो तीन विकल्प है। हम इसी IMX B6 चार्जर डिस्चार्जर से इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर हम ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं ZB2L3 18650 लिथियम आयन कैपेसिटी टेस्टर कहलाती है। और हमारे पास ये DL24P है जिसमें आप कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक डिस्प्ले लगी हुई है, इसके माध्यम से आप इसकी रीडिंग्स पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक एक करके देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है और हमें लिथियम आयन सेल्स की कैपेसिटी निकालनी है। सेल की कैपेसिटी निकालने के सबसे पहले आपको कुछ सेल्स चाहिए होंगी। तो आप वो सेल्स आप नए भी हो सकते हैं या फिर पुराने हो सकते हैं। नए सेल्स की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी रेटेड कैपेसिटी के आसपास ही होती है। मैं आपको कुछ पुराने सेल्स को कैसे आप उनको लेके उनकी आप एक्यूरेट कैपेसिटी निकाल सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए सबसे पहले हमें पुरानी लैपटॉप की सेल्स चाहिए होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपने लोकल शॉप में जाके कुछ ऐसे बैटरी पैक्स उठाने होंगे जो कि पुराने हैं और आपको ये केजी के भाव में या फिर पर पीस के भाव में सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। ये लिथियम आयन सेल्स होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर 6 सेल लगी हुई है लिथियम आयन बैटरी। आप इसको खोल के ऐसी सेल्स आप इनसे निकाल सकते हैं। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ऐसे सेल्स निकाल सकते हैं इसके थ्रू हम देख पाएंगे। आपको सेल्स निकालने के बाद आपको इनकी जो ऊपर निकल स्ट्रिप लगी होती है उसको छुटाना होता है, छुटा के साफ़ करना होता है। आपको इसके फर्स्ट लेटर से पता चल जाता है कि कितनी mAh की है। इसमें 22 लिखा है, यानी कि ये 2200 mAh की ओरिजिनल कैपेसिटी है। लेकिन इसको जब मैंने टेस्ट किया था तो इसकी कैपेसिटी मात्र 1400 mAh निकली थी। तो मैं आपको यही प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप इन सेल्स को टेस्ट करके आप इनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ कर चुका हूँ, जैसे कुछ सेल्स जो मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक उसी को इस वीडियो में टेस्ट करेंगे, उनको चार्ज करके देखेंगे उनकी कैपेसिटी क्या है। तो मैं आपको 1 बाय 1 हर प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे हर एक प्रोसेस को यूज़ करके आपके पास जो भी विकल्प उपलब्ध है अब उस विकल्प को आप इस्तेमाल करके आप इनकी कैपेसिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं। एक लिथियम आयन सेल फुल्ली चार्ज 4.2 वोल्ट्स पर होती है और फुल्ली डिस्चार्ज 2.5 वोल्ट्स पर होती है। चार्ज करने का सबसे पहला तरीका जो मैं दिखा रहा हूँ वो IMX B6 AC चार्जर से है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लिथियम आयन चार्ज पे है। इसमें इसके थ्रू आप लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल्स आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें आप निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड भी सेल्स भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। और इसके साथ आप लीड एसिड बैटरीज भी चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसकी जो मैक्स डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 2 एम्प्स पर रहती है और मैक्स चार्जिंग करंट है 6 एम्प। तो ये इसके बेसिक फीचर है। तो बेसिकली मैं आज आपको कैसे इसके चार्ज कर सकते हैं वो दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास जो सेल है वो एक सैमसंग की है
2200 इसकी एम एच इसकी कैपेसिटी है। मैं इसको चार्ज करने के लिए एक ऐसा एक सेल होल्डर लूँगा, उसमें इसकी नेगेटिव साइड को नेगेटिव पे लगाऊंगा। ये मैंने लगा दी। अब इसकी जो इनपुट वायर है, जो मेरे चार्जर की इनपुट वायर को मैं नेगेटिव पे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाऊंगा और इसकी जो करंट है मैं 1 एम्प चार्ज पे सेट करूँगा और वोल्टेज सही है, जो नॉमिनल वोल्टेज 3.6 वोल्ट दिखा रही है 1S, जो कि 1 सीरीज़ के लिए सही। मैं एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर रखूँगा और ये चार्ज मोड में चली जाएगी। ये इसने बैटरी चेक किया कि बैटरी के जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं वो सही तरीके से लगे हुए कि नहीं, वो चेक की, और बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं उसने ये भी चेक किया और ये कंफर्म के लिए एंटर दबाने के लिए बोल रहा है अगर मैं चार्ज करना चाहता हूँ। और बस हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। ये लिथियम 1S दिखा रहा है, यानी कि एक ही सीरीज़ है। ये चार्ज हो रहा है, इसलिए CHG दिखा रहा है चार्जिंग। ये 1 एम्प करंट चार्ज हो रहा है और इसकी जो वोल्टेज उठी है वो 4.02 वोल्ट है और इसने जो टाइम जा रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है और जो करंट जो एम्प पावर है यहाँ पे शो हो रहा है कितना एम्प पावर ये ले रहा है। अभी तक इसने 7 मिली एम्प पावर लिया है। अभी देखते हैं, चलिए इसको होते रहने देते हैं। मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ये TP4056 लिथियम आयन 1 एम्प चार्जर है। इसके एक तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है और दूसरी तरफ इसका बैटरी B पॉजिटिव B नेगेटिव चार्ज करने के लिए आउटपुट रहता है। आप इसको डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पे वायर कनेक्ट करके इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आप अगर माइक्रो USB केबल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम 5 वोल्ट किसी भी नॉर्मल चार्जर से इसको कनेक्ट करके इसको पावर देंगे। हम इसमें ये माइक्रो USB केबल कनेक्ट करेंगे, फिर इसको पावर ऑन करेंगे। जैसे हम इसको पावर ऑन करते हैं तो एक ब्लू लाइट जल रही है। जब इसमें कोई लोड नहीं होगा तो ये ब्लू लाइट जलेगी और जब लोड होगी तो ये रेड लाइट जलेगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर ये ब्लू लाइट जलने लगेगी। और सेल लगाने पर हम इसका एक बार आउटपुट वोल्टेज चेक, मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर लेके इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दिया। अब इसको पावर ऑन करके देखते हैं। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 4.17 वोल्ट से, जो कि 4.2 के काफ़ी करीब है। ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। इसका इन लोगों का अलग वोल्टेज आउटपुट होगा, ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन 4.17 इज़ वेरी क्लोज टू 4.2 वोल्ट्स। अब मैं इसमें एक लोड यानी कि बैटरी लगाता हूँ, नेगेटिव को और पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए। ये ब्लू लाइट रेड लाइट में कन्वर्ट हो गई। जैसे इस बैटरी के वोल्टेज इसके आउटपुट वोल्टेज के समान हो जाएगी तो ये जो रेड लाइट है ये चेंज होकर ब्लू लाइट जलने लगेगी। तब हम समझ लेंगे कि ये फुल्ली चार्ज हो चुकी है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम तीसरे तरीके पे आते हैं, और जो तीसरा तरीका है उसमें आप ऐसे स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो रेटेड कैपेसिटी 10 एम्प्स है, ये काफ़ी जल्दी आपकी सेल्स को चार्ज कर देती है। तो इसके लिए इसके साथ मैं इसको पावर करने के लिए मैं एक पावर सप्लाई यूज़ करूँगा, जिसकी कैपेसिटी मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये 5 वोल्ट DC 10 एम्प्स करंट ये सप्लाई कर सकती है। और इसकी जो जैसा कि इसका जो आउटपुट होगा 10 एम्प करंट पे होगा, तो इसके लिए मैंने एक ऐसा पूरा ढांचा बनाया हुआ है जिसमें मैं लिथियम आयन सेल्स को पैरेलल कनेक्ट करके इन वायर के थ्रू पावर करके चार्ज कर सकता हूँ। इसको मैंने दो होल्डर के जो पेयर आते हैं उसको जोड़ के, इसमें टोटल मैंने 7 पेयर जोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, यानी कि टोटल 14 सेल्स में एक बार में चार्ज कर सकता हूँ। मैं आपको इसको यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। कुछ इस तरह आप इन पे सेल्स लगा लेंगे और सेल्स लगाते वक्त आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो सारे पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा नहीं कर सकते। अगर जैसे उल्टा करेंगे इनमें हैवी करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट के कारण और बैटरी आपकी गर्म होकर जल सकती है या फिर ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इसको आपको फुल माइंड से करना है, आपको ध्यान से ये काम करना है। तो हमने कनेक्ट कर लिया है, अब आगे देखते हैं। और ये भी सेम काम करती है ये, लेकिन इसमें जो मैक्स करंट आउटपुट है वो 1 एम्प होता है, इसमें स्लो होता है। तो बेसिकली जो फंक्शन है सेम होता है, लेकिन ये छोटी कैपेसिटी के लिए होता है और ये बड़ी कैपेसिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें मैंने एम्प और वोल्ट मीटर लगा दिया हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ये इनपुट है इस स्टेप डाउन कन्वर्टर के लिए। यहाँ पे मैंने एक AC सप्लाई दे दिया है। आप 220 वोल्ट AC है। आप प्लीज़ इसे अपने हाथों से डायरेक्टली ना छुएं और पूरी ध्यान रखें। इसकी जो आउटपुट है उसमें मैं इसकी इनपुट कनेक्ट करता हूँ
और जो इस स्टेप डाउन कन्वर्टर की जो आउटपुट है उसको मैं बैटरी में लगाऊंगा। उसके पहले मैं इसकी जो वोल्टेज है वो 4.2 तक मैं रेगुलेट कर लूँगा। चलिए मैं पावर ऑन करके देखता हूँ। देखिए ये ऑन हो चुका है और ये जो 4.7 वोल्ट दिख रहा है वो ये पावर सप्लायर का वोल्ट है, इसके आउटपुट वोल्टेज नहीं। इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इसमें जो आउटपुट आ रही है वो 3.87 वोल्ट है। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इसमें दो पोटेंशियोमीटर होता है, एक वोल्टेज के लिए होता है ये वाला, और ये होता है करंट के लिए। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट करना है, मुझे वोल्टेज को 4.2 पे लाना है। तो यहाँ पे 4.2 4.20 इतना ही वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा सेट। अब हम इसको लगा सकते हैं बैटरी में डायरेक्ट। आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक ग्रुप बनी हुई है तो आप उससे समझ लेंगे कि पॉजिटिव है, और ये हमारी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसमें लोड नहीं होगा, मैं जूम करता हूँ। जब इसमें लोड होती है तो ये लाल, जब इसमें लोड नहीं होती है तो ये लाल जलती है, जब लोड होती है तो नीला जलता है। अभी इसमें जैसे मैं इसको लोड में डालूँगा, आप देख पाएंगे मेरे पावर सप्लायर से 0.17 या फिर 0.2 एम्प के अराउंड करंट ड्रॉ हो रही है, और ये चार्ज हो रहा है क्योंकि ब्लू जल रहा है। तो मैं इसकी जो करंट है वो बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको फुल पे कर दिया है, फिर भी ये 3.1 एम्प करंट ड्रॉ कर रही है। जो 3.1 एम्प करंट है ये 14 सेल्स में इक्वली डिवाइड होकर चार्ज होगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। ये तरीका सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है इस सेल चार्ज करने का। अब इसमें और एक बात है, अगर आपकी इतने कम एम्प, अगर 3 एम्प को आप अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो उसमें काफ़ी कम एम्प आती है, और इतने कम एम्प पे कोई सेल गर्म हो रहा है तो आप समझ लेंगे कि वो सेल ख़राब है। तो आप उस सेल को यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप स्क्रैप में भेज देंगे। तो ये हो गया तीसरा प्रोसेस। तो यही 3 प्रोसेस था कैसे आप एक लिथियम सेल को उसके जो भी वोल्टेज है उससे आप 4.2 वोल्ट तक उठा सकते हैं, यानी कि उसको फुल चार्ज कर सकते हैं। अब ये हो गई चार्जिंग के बाद। अब आते हैं हम डिस्चार्ज पे, कैसे डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये है DL24P। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये मेरे पास सही आया था, मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन मैंने जब 72 वोल्ट का जो बैटरीज पे लगाया था तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम आई और फिर ये काम नहीं किया ठीक से। तो इसका मैं रिव्यू आपको अच्छे से नहीं दे पाऊँगा। मैंने इसका जो काउंटर पार्ट है, जो रिप्लेसमेंट है, मैंने उसको मंगवाया है, कुछ दिनों में आता होगा तो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसका बस आपको इंटरफेस दिखा सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 12 वोल्ट DC से चलता है, और ये इसका इंटरफेस है कुछ ऐसा। इसमें करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस और एनर्जी और कैपेसिटी सब बता देती है। इसको मैंने यूज़ किया था 3-4 बार, तो काफ़ी सही था ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में इसको शो नहीं कर पाऊँगा कि कैसे काम करती, क्योंकि ये अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। जब मैं इसमें कोई भी लोड लगाता हूँ तो इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं होती है। तो इसकी भी मैं वीडियो आपको जल्द दूँगा जब इसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसकी फोटो उठा लो। ठीक है, तो हमारे पास जो और 2 तरीके हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आप एक लिथियम सेल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे पास ZB2L3 लिथियम आयन डिस्चार्जर है। काफ़ी छोटा सा ये सर्किट बोर्ड है, इसी पे सब कुछ प्रिंट है। यहाँ से आप माइक्रो USB से आप इसको पावर कर सकते हैं। ये बटन्स इसके कंट्रोल्स के लिए हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट वायर है। इस दोनों पे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो कनेक्शन है उसमें आप रजिस्टर लगाते हो, और बीच वाले में आप बैटरी के कनेक्शंस लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके साथ हमें 2 5 वाट के रजिस्टर्स मिल जाते हैं, जिसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है सोल्डरिंग के थ्रू। इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी के लिए बैटरी होल्डर कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का ध्यान रखेंगे। इसको पावर करने के लिए हम एक माइक्रो USB केबल लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें, माइक्रो USB केबल का जो ये पोर्ट ही काफ़ी वीक होता है। मेरे बाकी जो थे उसमें ये टूट गया है, आप देख सकते टूट गया है। तो इसमें कोई बात नहीं, अगर ये टूट जाता है तो इसके आप इस पॉइंट से भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आप इससे भी कनेक्ट करके आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करेंगे।
ये हो गया कनेक्ट। इसको स्विच ऑन करेंगे। इसमें आप 3 चीज़ चेक कर सकते हैं एक टाइम पे, वोल्ट, एम्पियर और कैपेसिटी। वोल्ट बैटरी कितनी वोल्टेज बची हुई है, एम्प कितनी करंट ये रेजिस्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, और कैपेसिटी कितनी हुई है इस सेल की। तो यहाँ पे आप इस सेल की वोल्टेज देख पा रहे हैं 3.87 है, जो कि ऑफकोर्स ये फुल चार्ज नहीं है। मैं बस यहाँ पे शो करने के लिए प्लस या माइनस बटन के थ्रू आप इसकी कट ऑफ वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो लिथियम आयन के लिए कट ऑफ वोल्टेज में 2.5 वोल्ट सेट करूँगा। तो आपको फिर और अच्छी सेल चाहिए तो आप 3 वोल्ट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के 2.5 में चेक करूँगा इसको, और ओके। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसमें लोड पड़ा तो जो वोल्टेज थी वो ड्रॉप हो गई। ये करंट हमारा, ये वोल्टेज आ गया 3.43, ये कैपेसिटी 2 मिली एम्पर, ये एम्प 878 मिली एम्प ड्रॉ हो रहा है। ये एम्प, ये वोल्टेज, और फिर से ये कैपेसिटी। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे ये कैपेसिटी बता देती है। जैसे ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, जो कट ऑफ वोल्टेज रीच हो जाएगी, तो ये ब्लिंक करने लगेगा। जो कैपेसिटी में ये रुक जाएगा और ये ब्लिंक करने लगेगा। तब हम समझेंगे कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी हमें मालूम पड़ जाएगी। ये डिस्चार्ज करने का पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पे जाते हैं, और सेकंड मेथड वही हमारा चार्जर डिस्चार्जर IMX P6। हम इसको पावर ऑन करेंगे। रेफरेंस के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। डिस्चार्ज मोड में जाने के लिए हम एंटर बटन को दबाएंगे, लिथियम आयन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये लिथियम आयन चार्ज है, फिर हम इसके स्टेटस को चेंज करेंगे। ये बैलेंस करने के लिए है, ये फास्ट चार्जिंग है, और ये स्टोरेज चार्जिंग। जब आपको किसी सेल को स्टोर करना होता है तो उसको बहुत धीरे धीरे चार्ज करना होता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी आ सके, जिससे वो लॉन्ग टर्म पे कम डिप्लीट हो। और ये लिथियम आयन डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मैं डिस्चार्ज में जो करंट है वो 1 एम्प सेट कर दूँगा। इसमें मैक्स आप 2 एम्प तक जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको 2 एम्प, और फिलहाल के लिए मैं 1 एम्प पे सेट करूँगा। ये हमारा 3 वोल्ट पे कट ऑफ दिखा रहा है, लेकिन ये 2.5 तक जाता है, और 1S है सिलेंडर। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं फिर से सेल को इस होल्डर पर लगाऊंगा। फिर इसके एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए दबा कर रखूँगा। ये चेक करेगी बैटरी, कंफर्म, और यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है। लिथियम आयन सेल है, 1S है, यानी कि एक ही सेल लगी हुई है। 1 एम्प पे डिस्चार्ज हो रही है। ये इसकी करंट वोल्टेज शो कर रही है, और ये डिस्चार्ज हो रही है, स्टेटस डिस्चार्ज है, और ये कितना टाइम चला गया है, और ये इसकी कैपेसिटी शो कर रही है। तो ऐसे करके आप इनकी कैपेसिटीज़ निकाल सकते हैं। रिकमेंडेशन रहता है 500 मिली एम्प पावर से ऊपर के सेल्स आप यूज़ करें। और मैंने जो ये सब सेल्स छाटी हुई हैं, इस सेल से मैं आपको एक बेहतरीन बैटरी पैक कैसे बना सकते हैं विथ BMS, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना ही था कि आप कैसे एक सेल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों के। आपको जो तरीका सही लगे, या फिर आपके किफ़ायती हो, या फिर आपके समझ में आ रहा हो, आप वो तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो नीचे दिए गए लिंक है व्हाट्सएप के, उसमें भी जाकर व्हाट्सएप पर भी आप मेरे से बात करके आपकी समस्या है या फिर कोई डाउट्स है तो आप उसको सुलझा सकते हैं। थैंक यू।